बरेली के सरकारी नक्शे में जहां कब्रिस्तान का जिक्र है वहां पर मजार है। अगर विवाद ना होता तो 72 घंटे के बाद मजार पर मस्जिद भी दिखाई देती। बरेली में भाईजान की जबरदस्त कब्जा क्रोनोलॉजी चल रही है। मुस्लिम कब्रिस्तान पर मुस्लिम माफिया मजार बनाकर कब्जा करता है, अवैध निर्माण कर दिया जाता है, रातों रात छत डाल दी जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाईजान खुद ही हथौड़ा चलाने लगे? देखिए इस रिपोर्ट में। ये सरकारी जमीन है। सरकार ने मुस्लिमों को कब्रिस्तान के लिए जमीन दी। जमीन पर मुसलमान माफियाओं ने कब्जा किया। कब्जे वाला पैटर्न बिल्कुल वही है जो हर कब्जे वाली जमीन पर मिलता है। पहले सरकारी जमीन देखो, फिर चुपचाप छोटी सी मजार बनाओ और फिर प्रचार करो और धीरे धीरे पूरी जमीन को हथिया लो। बरेली में भी बिल्कुल यही हुआ। मुसलमानों की कब्रिस्तान वाली जमीन पर मुस्लिम माफियाओं ने मजार बनाई और फिर पूरी जमीन पर कब्जा वाला लेंटर डाल दिया। ये मजार अवैध है। मजार पर बन रही इमारत भी अवैध है। जिस कब्रिस्तान में मुस्लिमों को दफनाया जाता था उसी पर कब्जा हो गया। कब्रिस्तान की जमीन का मूल स्वरूप ही चेंज कर दिया गया। जब सांसद ने शिकायत की तो इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश की गई। योगी सरकार पर आरोप लगाए गए, लेकिन आखिर में माफिया को हार माननी ही पड़ी। सोशल मीडिया पर मुंह जबानी ये फैलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने मजार की मरम्मत रुकवा दी, निर्माण पर हथौड़ा चलवा दिया। लेकिन सच कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सच सामने आएगा तो मुस्लिम कब्रिस्तान पर मुस्लिम माफिया का कब्जा सामने आ जाएगा। रास्ते में जा रहा था तो एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता, वो भूमि दूसरे उपयोग की है। तो उसमें बहुत बड़ी सी मजार है, मस्जिद है। मुझे तो मस्जिद लग रहा था, 2 मंजिला 3 मंजिला मस्जिद का निर्माण हो रहा था। तो मैंने उसमें एसडीएम को कहा, मैंने कहा ये तो कब्रिस्तानों में तो कोई इस ढंग का निर्माण नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है यहाँ पर निर्माण? आपसे क्या परमिशन ले लिया है? उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई परमिशन नहीं। मैंने कहा इसको दिखवाओ क्या है या हटवाओ उसे। थोड़े दिनों बाद और अगर ज़रूरत पड़ने लगी, कब्रों की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से आएंगी? पक्की 2 मंजिला 3 मंजिल पे कब्रें नहीं बनती है, ज़मीन पे ही बनेंगी। तो इसीलिए मैंने कहा इसको दिखवाइए। ये जमीन गांव में सरकार के बही खाते में कब्रिस्तान के तौर पर अलॉट है, लेकिन माफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन को चुरा लिया। इस कब्रिस्तान में अभी भी मुस्लिमों को दफनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण कर दिया गया। 10 जनवरी को कब्रिस्तान पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण शुरू कर दिया। पहले 20 फीट ऊंचा पिलर डाला गया, फिर 23 जनवरी को गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में लेंटर डाल दिया गया। लेकिन अब जिन्होंने अवैध निर्माण कराया था वही हथौड़ा चलाकर इसे तोड़ रहे हैं। जिन्होंने पिलर खड़ा किया, छत तैयार किया, वो अब उसे ध्वस्त कर रहे हैं। बाज बल्लियों को हटा रहे हैं, हथौड़े की चोट से लेंटर में लगे सरिया को निकाल रहे हैं, इसे जमींदोज कर रहे हैं। तुम्हारी कमी है, तुमने गांव के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया, इस पर सब तो मना कर दे। कब्रिस्तान पर कब्जे का कारोबार अचानक शुरू नहीं हुआ। कब्रिस्तान पर कब्जे का अवैध धंधा 30 साल पहले शुरू हुआ था। अवैध निर्माण के नीचे मौजूद ये मजार है, जिसका निर्माण कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर 30 साल पहले किया गया था। बरेली के शाही थाना इलाके के गणेशपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कैसे कब्जा किया गया, उस क्रोनोलॉजी को भी देख लीजिए। 40 साल पहले यहां 5 लोगों को दफनाया गया। उसके 11 साल बाद उसी जगह पर पक्का निर्माण कर मजार बना दिया गया और अब पूरे कब्रिस्तान पर ही कब्जा कर अवैध निर्माण कर दिया गया। कब्रिस्तान 200 गज में फैला है और नया अवैध निर्माण भी पूरे जमीन पर कब्जा कर खड़ा कर दिया गया था। 2 मंजिला ऊंची इमारत जितना निर्माण कर दिया गया, यानी पूरे कब्रिस्तान पर ही कब्जे की तैयारी थी। लेकिन सांसद जी की नजर इस पर पड़ गई।
सांसद छत्रपाल गंगवार ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम तृप्ति गुप्ता, तहसीलदार और लेखपाल समेत 50 लोगों की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें कब्रिस्तान गायब दिखा। ग्राम प्रधान से पूछताछ की गई, तब पता चला कि कब्रिस्तान पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद एसडीएम ने अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ने का आदेश दिया। कोई ऐसा थोड़ी है, कोई मेरा हाँ मेरी रात में करवा दी। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों की दलील है कि नीचे में जो पुरानी मजार दिख रही है उसकी छत टपक रही थी। सवाल ये है कि अगर छत टपक रही थी तो छत का मरम्मत किया जाएगा या उसके ऊपर अवैध निर्माण कर नई छत डाल दी जाएगी। लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद अब कब्जाधारी खुद इसे तोड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से अलॉट कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण पर एक्शन भी शुरू हो गया है। अवैध निर्माण करने पर 100 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी को 5-5 लाख रुपए के मुचलका पाबंद किया गया है। कब्रिस्तान की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण गैर कानूनी है, लेकिन बरेली में पहले छोटी मजार बनाई गई। छत टपकने के नाम पर 20 फीट ऊंचा पिलर देकर छत डाल दिया गया और पहले से यहां मौजूद पुरानी मजार भी 1-2 कमरे वाली मजार नहीं है। पूरे 200 गज इलाके में कब्जा कर इसे बनाया गया है। इसके अंदर 70 से 80 लोगों के बैठने की जगह है। सवाल यह है कि क्या यहां मजार के नाम पर मदरसा बनाने की तैयारी थी या फिर अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाई जानी थी। 20 फीट ऊंचा पिलर डालकर छत बनाने के पीछे का मकसद इस मजार को 2 मंजिला बनाना था, क्योंकि पुरानी मजार की छत और नई छत के बीच करीब 10 फीट का फासला है। लेकिन अब जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण किया था वही इसे खुद तोड़ रहे हैं। माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की नजर है। गांव में भी पुलिस को तैनात किया गया है ताकि अवैध निर्माण के नाम पर कोई चिंगारी ना भड़क सके।